Hello students, all the students who are attending the regular classes, they know that in present you are studying the writing skill. In last few lectures, you have understood how to write notice, how to write report, how to write an article. And today we are going to understand how to write the letter. All of you know that letters are of two types. They are formal letters and the informal letters. Formal letters are written to them with whom we have an official relationship, and informal letters are written to them with whom we have a very cordial and close and very warm relationship. Let me clarify this one in Hindi. फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो भागों में पत्र को बांटा जाता है। फॉर्मल लेटर वैसे लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं होते हैं, दिल का जुड़ाव नहीं होता है। ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिससे हमें कार्यकारी संबंध रहता है। रिलेशनशिप जो हमारी होती है वो काम वर्किंग रिलेशनशिप, कोई कार्य को लेकर के, यानी कि वहां पर हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम उसके पद को जानते हैं। जैसे आप एसपी को चिट्ठी लिखो, डीसी को चिट्ठी लिखो, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखो, ये जो पत्र आप लिखोगे, चाहे कारण जो भी हो जिस वजह से आप चिट्ठी लिख रहे हो, such types of letters are called formal letter. In Hindi they are called औपचारिक पत्र. And the yet another form of letter is informal. In Hindi that is called अनौपचारिक पत्र. जो दूसरा तरीका है पत्र का वो क्या है? अनौपचारिक. As I told you earlier that informal letters are written to them with whom we have a very close and cordial relationship. वैसे लोगों को ही लिखा जाता है ऐसा पत्र जिससे हमारा बड़ा ही घनिष्ठ संबंध, like your relationship with your father, like your relationship with your mother, uncle, friend, etc., etc. Obviously, the language of the both letters differ. And why do they differ? Because your expression differs as well. While in the case of the formal letter, you talk about something which is very compulsory. Suppose that if you are asked to write a letter to the SP about the poor law and order situation in your town, you will write only those things which are related to the law and order situation. You will not scatter your words here and there and will put there anything out of context. आपको अगर एसपी को चिट्ठी लिखने के लिए कहा गया है तो आप केवल मुद्दों को रखोगे कि सर हमारे शहर की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, लोग अपने हाथ में कानून को लेने लगे हैं, कहीं चोरियां हो रही हैं, कहीं डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे और इस पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं है, कृपया इस ओर ध्यान दीजिए। यानी आप फैक्ट्स को पुट करोगे वो। लेकिन सपोज करो कि आपको एक लेटर लिखना है पापा को कि योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 rupees फॉर परचेजिंग सम इंपॉर्टेंट बुक्स। कि सपोज करो आपको एक चिट्ठी लिखनी है पापा को कि पापा मुझे 1000 रुपये आप भेज दो ताकि मैं जरूरी चीजों को, जरूरी किताबों को खरीद सकूं क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक है। तो वैसे में आप सीधा ये नहीं लिखोगे कि पापा मुझे 1000 रुपये की जरूरत है और मुझे उतना पैसा भेज दीजिए।
You will try to know about his health, you will try to know about whatever he is doing, whatever other members of your family are doing, all these things, and you will let him know what is your condition, what is your future plan, etc. etc. आप जब पापा को लिखते हो, पापा के स्वास्थ्य के बारे में इंक्वायरी करते हो, मम्मी के बारे में जानना चाहते हो, छोटे भाई के बारे में जानना, परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानना चाहते हो, उनकी अच्छी बुरी चीजों को जानना चाहते हो और अपने बारे में बताते हो, अपने भविष्य के बारे में। ये सारी बातें जो कि मूल बात से इररिलेवेंट है, उतना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूंकि आपको उन दोनों के बीच की ये गर्माहट को, योर लेटर इज ए मिरर इन दैट केस एंड it reflects your emotion, it reflects your bonding with that person। तो उस कंडीशन में आपकी भावनाएं डिफरेंट होती हैं, भाषा अलग हो जाती है। किस भाषा से? एसपी को चिट्ठी लिखने वाली भाषा से। आप एसपी साहब को ये नहीं लिखोगे मैं कुशल हूं, आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे, हाँ, और हमारे टाउन की स्थिति खराब है, ये सारी बातें आप वहां नहीं डालोगे, नहीं तो आपका पत्र फाड़ दिया जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट होता है। सिंस वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट लेटर टुडे, therefore there are some important things which I would like to tell you. Those things are how to start writing the letter. You know that you have to write the address of two different people, two different persons. One who is writing the letter and the other who will receive the letter, to whom the letter is being written. आपको यहां पर दो अलग अलग व्यक्तियों के पते को लिखना है, एड्रेस को लिखना है। एक वो जो एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है यानी राइटर जो है, और दूसरा वो जो पत्र पाएगा, रिसीवर एंड सेंडर, भेजने वाला और पाने वाले का। अब हम जाने कि पता कैसे, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मोड, सीबीएसई के पैटर्न को देखते हुए हम कैसे ले। व्हेन आई टेल यू सीबीएसई, I mean to tell you that JAT also follows the same pattern. ये केवल सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि जैक भी जानते हो वही पैटर्न को फॉलो करता है। तो जैक के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के, दोनों को ये बात अच्छी तरह से समझना है कि एड्रेस हम कैसे लिखेंगे। जैसे आज का अपना लेटर है कि यू आर निकेत कुमार, क्वार्टर नंबर 14, सेक्टर 6B, बोकारो। Some of the students might be confused by reading the address. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको एड्रेस पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूजन, ये सेक्टर क्या है, ये क्यू नंबर क्या लिखे हुए हैं सर, तो उनके लिए ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपका क्वेश्चन है, आप निकेत कुमार हो यानी आपका नाम निकेत कुमार हो, आपके घर का पता है इंडस्ट्रियल एरियाज में जो होता है, सिविल टाउन में, देवघर या पटना जैसे सिविल टाउन में वहां मोहल्ले होते हैं। जैसे अपने देवघर में है बेला बगान है, बिलासी टाउन है, अलग अलग मोहल्लों का नाम है, विलियम्स टाउन है, बम्पास टाउन है, अलग अलग मोहल्ले हैं, कास्टर्स टाउन है। लेकिन बोकारो सब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर होता है, उसका भी बाइसेक्ट किया जाता है। तो ये लड़का निकेत सेक्टर 6B में रहता है, उस गली का B सेक्शन में रहता है, और जिस क्वार्टर में रहता है उस क्वार्टर का नंबर है क्वार्टर नंबर 14, यानी ये एड्रेस है उसका कि आप यू आर निकेत कुमार, क्वार्टर नंबर 14, सेक्टर 6B, बोकारो, झारखंड। कहां के रहने वाले हो? बोकारो के। रिसेंटली यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर। रिसेंटली को हम लोग हिंदी में कहते हैं हाल फिलहाल में, इधर इधर ही। हाल फिलहाल में आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, द रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो रेफ्रिजरेटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कंप्लेन टू द सेल्स मैनेजर लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स बोकारो अबाउट इट। इसके बारे में लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज्ड योर रेफ्रिजरेटर, सो राइट ए कंप्लेंट लेटर टू हिम, कि सेल्स मैनेजर जो वहां का हेड है सेल्स डिपार्टमेंट का, उसको आप पत्र लिखोगे कि सर आपका रेफ्रिजरेटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे लिखें लेटर को। आप देखोगे इन द लेफ्ट साइड, लेट मी रिपीट, इन द लेफ्ट साइड एट द टॉप
एट द टॉप, सबसे ऊपर में बाईं ओर आपको एड्रेस लिखना है उस आदमी का जो पत्र लिख रहा है, उसका नहीं जिसको पाना है, उसका जिसको कि आप लिख रहे हो, वो जो लिख रहा है। यहाँ पत्र कौन लिख रहा है? निकेत कुमार। और उसका एड्रेस क्या था? क्वार्टर नंबर 14 सेक्टर 16B बोकारो। ये आपको एड्रेस सबसे ऊपर में, लेकिन ध्यान रखना है नाम वहां नहीं लिखना, क्योंकि नाम आप नीचे में लिखोगे। नीचे देखो निकेत कुमार आपने लिखा, तो आप यहां देखो आपने क्या लिखा? क्वार्टर नंबर 14 सेक्टर 6B बोकारो झारखंड। ये पूरा का पूरा एड्रेस है उस आदमी का जिसको चिट्ठी लिखना है। एंड जस्ट बिलो दैट, बाय लीविंग द गैप ऑफ एटलीस्ट 1 लाइन, उसके ठीक नीचे कितने लाइन का गैप रखते हुए? 1 लाइन का गैप खाली जगह रखते हुए, यू हैव टू राइट द एड्रेस 15 Feb 2021। फिर से मैं बता दूं, आप एड्रेस ऐसे नहीं लिखिएगा 15/2/2021, ऐसे नहीं लिखना है आपको एड्रेस। दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। द राइट प्रोसेस इज दिस, इन विच आई हैव रिटन द लेटर 15 Feb 2021। And just below that, you do not have to put any gap. You have to write the address of that person to whom the letter is being written. आपको उस आदमी का एड्रेस लिखना पूरा, यानी नाम भी रहेगा तो नाम भी लिखना है, पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो। तो यहाँ चिट्ठी किसको? देखिए नीचे में सबसे आखिरी लाइन में लिखा है कंप्लेंट टू द सेल्स मैनेजर लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स बोकारो। यानी आप किसको चिट्ठी लिख रहे हो? सेल्स मैनेजर। और कहाँ का सेल्स मैनेजर है? लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, यानी दुकान का नाम है जहां से आपने फ्रिज खरीदा था। तो द सेल्स मैनेजर लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स बोकारो। जस्ट बिलो दैट you have to write the subject. Subject is the whole sum of the letter. It reflects the points, those points which you will put in the facts. वो सारे पॉइंट्स जो आप फैक्ट्स में लिखने जा रहे हो, जो बातों में लिखने जा रहे हो, उस पॉइंट का एक निचोड़ होता है क्या? सब्जेक्ट। यानी कि आपको सब्जेक्ट में वो बात लिखनी है जिसकी वजह से आप चिट्ठी लिख रहे हो। कारण क्या है चिट्ठी लिखने का? तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है इन रिगार्ड टू। इन रिगार्ड टू को हम लोग हिंदी में कहेंगे के संबंध में। इन रिगार्ड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इल फंक्शनिंग रेफ्रिजरेटर। रिप्लेसमेंट मतलब बदलाव, यानी कि खराब जो काम कर रहा है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है रेफ्रिजरेटर, उसको बदलने के संबंध में। अब आप शुरू कर दो अपनी बातों को लिखना। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि फॉर्मल लेटर में बकवास नहीं किया जाता, एकदम फैक्ट से लिखा जाता है, एकदम जो बातें हैं वो लिखिए। सर, I bought a Samsung refrigerator from your store on 8 February 2021। मैंने आपके दुकान से 8 फरवरी 2021 को एक सैमसंग रेफ्रिजरेटर खरीदा। द रेफ्रिजरेटर इज ऑफ 250 लीटर। ये रेफ्रिजरेटर कितने का है? 250 लीटर का। जस्ट आफ्टर 3 days ऑफ परचेजिंग, परचेज मतलब ये खरीदना होता है। 3 दिन के बाद ही, किसके 3 दिन? खरीदने के 3 दिन के बाद ही द रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब सही ढंग से। रेफ्रिजरेटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। योर इंजीनियर कैम आफ्टर माई कंप्लेंट। हियर यू सी कंप्लेंट T। Obviously a question might be arising in your mind, sir, what is the difference between complaint and complaint? कि दोनों में फर्क क्या है सर? कंप्लेन COMPLAIN और दूसरा COMPLAINT, दोनों में फर्क क्या है? लेट मी क्लैरिफाई। COMPLAIN कंप्लेन को हिंदी में हम लोग शिकायत करना कहते हैं, दैट इज वर्ब। और कंप्लेंट जिसमें T लास्ट में लगा है, दैट इज नाउन, और उसकी हिंदी केवल और केवल क्या होती है? शिकायत। शिकायत करना नहीं, शिकायत करना में T नहीं लगेगा, केवल कंप्लेन होगा। और जब आप कंप्लेंट कहोगे तो इसका मतलब क्या होगा? शिकायत। दिस इज माई कंप्लेंट, दिस इज माई कंप्लेन नहीं, दिस इज माई कंप्लेंट, T लगाना। तो उसी तरह
योर इंजीनियर कैम आफ्टर माई कंप्लेंट, आपके इंजीनियर आए किसके बाद, मेरी शिकायत के बाद। ही एग्जामिन्ड इट, एग्जामिन मतलब होता है परीक्षण करना, जांचना परखना। ही एग्जामिन्ड इट, उन्होंने इसको जांचा परखा, देखा। एंड अश्योर्ड मी, अश्योर को हिंदी में हम लोग कहते हैं आश्वासन देना, भरोसा देना। उन्होंने इसका जांच परख किया और हमें भरोसा दिलाया कि द रेफ्रिजरेटर वुड स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली फ्रॉम देन। रेफ्रिजरेटर तब उसके बाद से सही ढंग से क्या करेगा, काम करेगा। नहीं, इंजीनियर साहब ने कह दिया कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बट इट्स डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम, जिसके पास रेफ्रिजरेटर उनको मालूम है डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम। जब आपकी डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम खराब हो जाती है रेफ्रिजरेटर में, तो बर्फ का एक लेयर बनने लगता है सभी चीजों में। देखिएगा कण बैठने लगेगा बर्फ का, चीजों में सब्जी हो या जो भी चीज है उसके आसपास बर्फ जमने लगता है। इसका मतलब सही ढंग से आपका रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा है। और इस रेफ्रिजरेटर में भी वही हुआ है कि इट्स डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम इज स्टिल नॉट वर्किंग। स्टिल मतलब होता है अभी भी इसका जो डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम है, यानी बर्फ को खत्म करने वाला जो सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहा है। वी हैव बिकम वेरी वैक्स्ड, वैक्स्ड मतलब होता है परेशान। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आई हैड बॉट द रेफ्रिजरेटर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी। रेप्यूटेड को हम लोग हिंदी में प्रतिष्ठित, नामी। आई हैड बॉट द रेफ्रिजरेटर ऑफ ए रेप्यूटेड कंपनी फ्रॉम योर स्टोर। मैंने आपकी दुकान से बहुत ही नामी, बड़ा प्रतिष्ठित, यानी सैमसंग आप जान लो कितना प्रतिष्ठित कंपनी है, उस कंपनी का फ्रिज खरीदा था। बट ऑल माई एक्सपेक्टेशन प्रूव्ड रॉन्ग। एक्सपेक्टेशन की हिंदी क्या होती है, अपेक्षा, उम्मीद। लेकिन मेरे सारी अपेक्षाएं क्या हो गई, गलत साबित हुई। ये फ्रिज अपने नाम के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आई रिक्वेस्ट टू यू टू सेंड मी अनदर रेफ्रिजरेटर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे अनदर एक दूसरा रेफ्रिजरेटर भेज दीजिए। क्या करके, बाय रिप्लेसिंग इट। रिप्लेस मतलब होता है बदलना, इसको बदल करके। ये तो था आपका लेटर। लास्ट में क्या करोगे, सबसे नीचे, और तरीका देखेंगे, गौर से देखिए। योर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योर्स, एस लगाएंगे। योर्स सिंसियरली, जिसको हिंदी में हम लोग विश्वास भाजन कहते हैं। और बाय राइटिंग योर्स सिंसियरली यू हैव टू पुट हियर कॉमा, यहां पर कॉमा डालेंगे। ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। योर्स सिंसियरली निकेत कुमार, आपका विश्वास भाजन निकेत कुमार, बस इतना सा ही। अब सपोज करो कि अगर ये लेटर ना होकर के ये रहता कि आपने एक कलर टीवी खरीदी और वो गड़बड़ चल रहा है, तो वहां पर कुछ कुछ बातों को बदल करके बाकी सब चीजों को लिखते कि सोनी टीवी खरीदा है। अब सोनी टीवी में डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम तो नहीं खराब होगा, बर्फ तो नहीं जम रहा है, सोनी टीवी में पिक्चर या साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो आप इतने समझदार, यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड, you are mature enough to modify the language according to the question. So, if such types of question come in the examination, what you have to do, if the same question is not asked, if the question is related to either laptop or television, you understand what are those things which you have to put there. आप समझते हो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगे हाँ इसमें प्रॉब्लम, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, लैपटॉप में और क्या प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं हो रहा है। बस केवल वो छोटे छोटे बदलाव के साथ यू हैव टू कीप द बॉटल द सेम, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द वाइन। बॉटल वही रहेगा, केवल वाइन बदल जाएगी। भाषा वही रहेगा, केवल उसको लिखने के कुछ कुछ तरीके क्या करने हैं, आपको बदलना है। You do not have to do anything extraordinary. इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, याद कर, मैं आपको दिला दूं कि 2-3 साल पहले ही कलर टीवी पर लिखने के लिए आया था। हो सकता है आपके टर्म में रेफ्रिजरेटर पर ही आ जाए, या ये आप डिपेंड करेगा कि वो कौन सी चीज आपने खरीदी है, आयरन खरीदा या मोबाइल खरीदी, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज बदल करके क्या करना है, डालना। और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर खत्म करने से पहले क्लास को मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा।
आप अपने क्लास के फीडबैक को जरूर मुझे सूचित करें। आपको क्लास में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट सेक्शन, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, अच्छा लगे तो आप अच्छा भी कहो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूं। कहीं आपको लगे कि क्लास में ये होना चाहिए था, ये हुआ नहीं, तो वो भी अपनी शिकायत को दर्ज करो, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अपने आप को बेहतर से और बेहतर बना सकूं। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। मेरे समझाए हुए चीजों को, मेरे बोले हुए चीजों को आप कैसे ले पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, जब तक आप उन चीजों को बोलोगे नहीं, कमेंट में नहीं डालोगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट को मैं हमेशा वेलकम करूंगा, चाहे वो कमेंट मेरे पक्ष में हो या मेरे विपक्ष में, दोनों को मैं वेलकम करूंगा। ये मेरी आदत आपको पता है कि सर कभी भी विपक्ष में बोली हुई बातों को लेकर के नाराज नहीं होते, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई आपके मन में कुछ ऐसी बातें भी रह जाए कि नहीं सर ये होना चाहिए ताकि हम लोगों की क्लास और बेहतर हो सकती है, सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर यू विल हैव टू पुट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, so that I may be able to understand what are those things which I have to do and what are those things which I do not have to repeat again. Thanks all of you. इसको अपना